हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा अलग, जो कि गुजराती फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस। जितने स्वीट गुजराती लोग होते हैं उतना ही वैरायटी का होता है उनका खाना। सो ये काजू वड़ा था, जलेबियाँ थी, ढोकला, खामड़ा, फाफड़ा, खमन, एवरीथिंग। और ये है फरसान की शॉप। दिस इज़ जगदीश फरसान शॉप। यहाँ पे हर टाइप का फरसान अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द चॉइस, आपके टेस्ट बड्स या आपको किस टाइप का फूड पसंद है उस बेसिस पे। आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। थेपला, खाखरा, पापड़ी, हर टाइप की अवेलेबल है। मतलब आप देख सकते हो कि वैरायटीज़ कितनी हैं इनके पास। इतने मल्टीपल कलर्स की मिठाइयाँ थी ना, दे वर लाइक सो टेम्पटिंग। पान से बनी हुई, मैंगो से बनी हुई, हर टाइप की मिठाइयाँ अवेलेबल थी और इतने वैरायटी ऑफ कलर्स में थी एंड आई couldn't जस्ट रेजिस्ट। हमने ऑर्डर किया था ये जलेबी, चीज़ समोसा एंड नॉर्मल समोसा, एंड ये आए थे मिर्ची के साथ। लेट्स टेस्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हम ये जगदीश शॉप पे थे, बट इन्होंने ठंडी जलेबी सर्व की थी। आई डोंट नो हु इन द वर्ल्ड ईट्स ठंडी जलेबी, बट या इनका आफ्टर टेस्ट थोड़ा खट्टा था, तो मुझे उस टाइप की जलेबी पसंद नहीं है। साउथ में एक्चुअली हर जगह ही ऐसी जलेबी मिल रही हैं। देन फॉर 2 hours later. उसके बाद हम आ गए थे जगदीश फरसान प्राइवेट लिमिटेड 1938। वो ग्रीन था, ये रेड है। एंड इसके बाद हमने ट्राई किया ये हाँ ऐसा चाहिए। ये चटनी का एक कठोर मिक्स, पूरा कठोर आएगा मिक्स। जैसे आप शॉप में जाते हो, आपको ये इतने सारे टाइप के फरसान जिनको हम नमकीन बोलते हैं वो मिलते हैं। आप इनको टेस्ट कर सकते हो खरीदने से पहले। दे प्रोवाइड यू दिस टेस्ट टेस्टिंग थिंग एंड इतने ज़्यादा मतलब इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी खाओगे तो आपका सारा पेट तो यहीं भर जाता है। एंड आई डोंट थिंक उसके बाद आप खरीदने में विश्वास रखते हो, बिकॉज सारी चीज़ें तो आपने बेसिकली ट्राई कर ही ली। और ये भैया ने दिया अपना स्पेशल कैमियो। उसके बाद हमने ट्राई किया मोहन थाल। इट वॉज लाइक रियली रियली डिलीशियस, बट मीठा बहुत ज़्यादा था तो आई कैन नॉट ईट इट दैट मच, बट इट वॉज रियली नाइस। वी वर नॉट डन येट। एंड उसके बाद हम पहुँचे एक और जगह जहाँ का ढोकला बहुत फेमस था। वहाँ हमने ट्राई किया ये सेव खमी खमी और ढोकला, और ये एक टमाटर के वेरिएंट में भी था। एंड दिस मसाला छाछ। गुजराती फूड इतना स्पाइसी नहीं होता तो मेरे लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है, बिकॉज आई लव स्पाइसी। बट जो ये छाछ थी, दिस वॉज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इतना ज़्यादा टेस्टी था। बट फिर भी चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेव खमीर ट्राई किया था एंड मेरे मुंह से आप बता ही सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा था। देन उसके बाद वी ट्राइड दिस खमी आई थिंक, एंड इसको चटनी के साथ खाना होता है। लेट्स ट्राई दिस एज। बहुत ही सॉफ्ट था, स्पंजी स्पंजी था, बट अगेन मेरे मुंह से आप बता ही सकते हो कि मुझे ये फिर भी पसंद नहीं आया। बट व्हाट कैन बी डन। बाय फार ये इकलौती ऐसी गुजराती डिश है जो मेरे को पता है, जो कि है ढोकला। एंड इससे पहले मैंने कभी ढोकला खाया नहीं था। आई नो ये बहुत फ़नी सा है वो लोगों के लिए, बट मैंने कभी ढोकला नहीं खाया था। तो अभी इसका भी टेस्ट करा एंड आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं फिर से डिसअपॉइंट ही हुई। मुझे नहीं टेस्टी लगा। एंड टू ऑल द गुजराती फूड लवर्स, आई टेक नो ऑफेंस। एंड इसके बाद हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किड्स में। इसके बाद हम पहुँचे, ये शॉप था बूमिया, जो कि है 1924 से, लाइक इतनी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पे हमने खाई रसमलाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्नैक्स हैं, वैरायटी ऑफ चिक्की हैं, फरसान्स हैं, हर तरीके के अवेलेबल हैं। आप गुजरात में एक चीज़ देखोगे कि फरसान्स इतने फेमस हैं, आप किसी भी शॉप पे जाओ, उनके अलग से अपने एक सेक्शन बना होगा जिस पे सिर्फ फरसान होंगे, चिक्की होंगी। गुजराती लोग आई थिंक खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ को इतनी वैरायटी में रखते हो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें खाने का शौक़ है।
देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। यहाँ पे थाली मिलती है गुजराती, प्रॉपर ऑथेंटिक गुजराती थाली। एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है थाली के लिए। अगर आपको ऑथेंटिक खानी है गुजराती थाली तो यू कैन गो देयर। टॉप ऑफ दैट आपको इसी नाम से आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो ऑथेंटिक और सबसे ओल्डेस्ट है। आप किसी से पूछ भी सकते हैं तो वो आपको गाइड कर देंगे कि ये इस बात पे है। देन जितना मैंने पिक्चर्स में देखा है तो ये एक थाली में 3-4 वैरायटी ऑफ सब्ज़ी, मिठाई एंड रोटियां सर्व करते हैं। तो मुझे जाके चेकआउट तो करना ही था, बिकॉज खाने की बात है तो जाना तो पड़ेगा ही। वी आर गोइंग टू काठियावाड़ी खिड़की रेस्टोरेंट। ये छोटी सी शॉप है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, बट वी चोज टू गो टू द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेस। उसमें ये पूरी गुजराती थाली देते हैं। एंड लेट्स सी, एंड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आउटर में है सिटी के। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, श्री काठियावाड़ी शुद्ध गुजराती थाली। तो इसके अंदर घुसोगे तो बहुत ही कलरफुल सी लेन है, बहुत कंजस्टेड सी स्ट्रीट है। आप इसके अंदर एंटर करोगे तो सामने आपको रेस्टोरेंट दिख जाएगा। सामने एक जगदीश जी की मूर्ति लगी हुई है, एंड उसके बाद आप लेफ्ट टर्न करोगे तो यू कैन एंटर इनटू द मेन रेस्टोरेंट। सो ये रिसेप्शन है एंड यू कैन, देयर इज़ अ सिटिंग एरिया एंड देयर यू कैन गो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड। टेबल्स हैं, थालियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। ये हम लोग आफ्टरनून के टाइम पे गए थे तो उस टाइम थोड़ी कम भीड़ थी, बट फिर भी लोग काफ़ी थे। थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ बैठे थे एंड दे कम टू टेक द मेन्यू, बिकॉज अगर आपको थाली खानी है आप थाली खा सकते हो, एंड अगर आपको आला कार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। उनके सर्व करने से पहले मैंने सोच लिया था कि जब भी वो सर्व करने आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या हिस्ट्री है इसकी, आई मीन रेस्टोरेंट की। और अगर किसी को बहुत स्पाइसी खाना है तो ये रेड चटनी मिलती है, पापड़ मिलते हैं। हाँ जी, ये पालक पनीर, ये बटाका टमाटर, आलू की सब्जी, ये मग, ये दाल, ये ढोकला, ये पापड़, ये गेहूँ की रोटी, ये साग, ये गेहूँ का अपने घी और काबुली। कितने साल पुराना है ये रेस्टोरेंट? ये रेस्टोरेंट 21 साल पुराना। कितना? 21 साल पुराना। 21। ओके। और काफ़ी लोग गुजराती लोग काफ़ी सुबह के टाइम में थाली होती है, शाम के टाइम में काठियावाड़ी आला का, शाम को थाली नहीं होती। अच्छा, और सुबह थाली होती है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अंकल। मैंने थाली टेस्ट किया बेसिकली। तो गुजराती फूड में भी महाराष्ट्रन का टच ही आता है, क्योंकि जो यहाँ के राजा हैं वो गायकवाड़ हैं, जो बेसिकली मराठास हैं। तो उस हिसाब से जो टेस्ट है वो महाराष्ट्रन और गुजराती का मिक्सचर है। थाली है वो प्राइस्ड है एट 140 रुपीज़, बट आप आला कार्ट भी कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। आप कोई भी चूज कर सकते हो। एंड द फूड इज़ क्वाइट यम्मी, नॉट एक्सट्रीमली टेस्टी, बट इट्स रियली गुड। दिस इज़ देयर फेमस बाजरे का रोटला। तो बाजरे का रोटला इज बेसिकली सेम जो नॉर्थ इंडिया में बाजरे की रोटी बोलते हैं। टेस्ट इज वेरी मच सेम। जो ये बेसिकली मिठाई बनी हुई थी, ये बनी हुई थी देसी घी से। सो दिस इज़ लाइक आटे का लड्डू एंड जैगरी और घी के साथ। दिस वॉज टेस्टी। एंड वी आर बैक आफ्टर हैविंग आवर फूड। थाली वॉज प्रीटी डिसेंट, जितना प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू है या टेस्ट था, इट वॉज प्रीटी डिसेंट। बट जैसे गूगल और यूट्यूब पे हाइप है जितनी इस प्लेस की थाली की, गुजराती फूड की, आई डोंट थिंक वो उसको जस्टिफाई कर पा रही है। बट एक डिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिसेंट खाने के हिसाब से इट वॉज नाइस। छाछ आप एक बार ले सकते थे, बट उसके बाद जो सब्जी है, रोटी है, चावल है, दैट यू कैन टेक
number of times, and it was a pretty decent थाली. एंड ऑल्सो थाली में कोई स्वीट डिश इंक्लूडेड नहीं थी. अगर आपको कुछ भी खाना है, लाइक देवर रसगुल्लास, देवर ब्लैक गुलाब जामुन और घी का लड्डू, एंड अगर आपको उनमें से कुछ भी खाना है तो आपको सेपरेट लेना पड़ेगा. वो थाली में इंक्लूडेड नहीं था. देन हम लोगों ने थोड़ा सा गुजरात वडोदरा दर्शन किया एंड इधर उधर थोड़ा घूमे एंड घूमते घूमते हो गई थी शाम. उसके बाद भूख इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट मैं फिर भी एक दो चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती थी जो कि फेमस शॉप्स हैं, तो थोड़ा सा और इधर उधर एक्सप्लोर किया. घूमते घूमते हो गई थी इवनिंग और हम आ गए थे राजू ऑमलेट शॉप. एंड आई डोंट नो कैसे मैं इसको रिकॉर्ड करना ही भूली, बट बहुत टेस्टी ऑमलेट था. इनके पास वैरायटी ऑफ ऑमलेट्स अवेलेबल थे. एंड किसी भी स्टेट में जाओ एंड आई कैनॉट नॉट हैव गोलगप्पा. एंड या दैट्स इट फॉर द गुजराती फूड व्लॉग. आई होप आपको पसंद आया हो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. बाय बाय.